यानी संसार में हर चीज को देखने का एक नजरिया है, हर चीज को देखने की एक दृष्टि है। अब भगवान को देखने की दृष्टि क्या है? क्योंकि हमने तो भगवान को कभी देखा नहीं, तो हमें कैसे देखना चाहिए, किस नजरिए से देखना चाहिए? तो शास्त्र ने हमको तीन दृष्टि दी, तीन नजरिया दिया भगवान को देखने का। कौन कौन सा? सत्य, चिद, आनंद। ये तीन दृष्टिकोण है भगवान का दर्शन करने का, जिसमें सत्य पे चर्चा हम पहले कर चुके हैं, सच्चिदानंद रूपाय। आज है आनंद की बारी, क्योंकि नंद के एक जोर से बोल दो, कुछ बिगड़ जाएगा। नंद के आनंद भयो। तो आज जिस कृष्ण की आप चर्चा सुनने जा रहे हैं, वो वैकुंठपति नहीं है, वो कोई ऐश्वर्य संपन्न नहीं है। वो कौन सा कृष्ण है? आनंद कंद कृष्ण है। क्योंकि संसार में हम बार बार कहते हैं, हर आदमी जो भी काम कर रहा है, कोई कमा रहा है, कोई इस तपती धूप में कहीं आ रहा है, जा रहा है, सब चीज का केंद्र सबका यही है कि जीवन में हम आनंदित रहें, हम सुखी रहें। पर उसके बाद भी हमारे जीवन में दुख आता, और दुख के कारण भी बहुत हैं। भागवत में एक धर्मराज का संवाद है, धर्मराज संवाद करते हैं, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर बात सुनाई, ध्यान से सुनो सभी। दुख के कारण क्या क्या है? दुख के कारण कौन कौन से हैं? क्योंकि सबको पता है, आप किसी भी साधु के पास चले जाओ, हम अभी यहाँ आप सबसे कोई सभा लगा के पूछने लग जाएं कि भैया बताइए किसको जीवन में क्या क्या दुख है, तो आप सबके पास अपने अपने जीवन के अनेक अनेक दुख होंगे, हैं कि नहीं? बोलिए ना, क्या हम गलत सभा में आ गए? कोई दुखी नहीं है यहाँ। नानक दुखिया सब संसार। गुरु नानक देव ने कहा यहाँ कोई बचा ही नहीं है दुख से, क्योंकि दुखाल्यम अशाश्वतम। दुख सबके पास है, पर अब पहले कारण खोजो, दुख का कारण क्या है। हम सीधा समाधान पे भागते हैं, समस्या को नहीं पकड़ते। हमें सीधा समाधान चाहिए, पर शास्त्र कह रहा है पहले समस्या तो देखो। कई रोग ऐसे होते हैं जो दवाई से ठीक नहीं होते, परहेज से ठीक होते हैं। तो दुख का सीधा दवाई खोजने से अच्छा पहले कारण क्या है दुख का। तो धर्मराज ने संवाद में कहा है दुख के तीन कारण हैं। कौन कौन से कारण है? दुख का हमारा पहला कारण है कर्म। सबसे सबसे महत्वपूर्ण दुख का पहला कारण है हमारा कर्म। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ तो बीज ऐसा बोया होगा कभी, जिसका परिणाम हमें आज मिल रहा है। बोया पेड़ बबूल का, अब तुम चाह रहे हो वहां गर्मी में बढ़िया पके पके आम मिल जाए, तुमने पेड़ ही नहीं बोया आम का और आशा करते हो मीठा फल पाने का, तो कैसे पाओगे? कर्म, कर्म का सिद्धांत है। कर्म के कारण व्यक्ति दुखी है। अक्सर जब भी जीवन में दुख आता है, जैसे हमने एक दिन कहा था, आदमी क्या करता? बाहर भागता है, उसका समाधान भी बाहर खोजता है। इस दरबार चले जाऊं, उस साधु की शरण में चले जाऊं, उस महाराज से कुछ मांग लाऊं, उससे ताबीज ले आऊं, उससे कोई गंडा बंधवा लाऊं, ये सब चीजों में हम भागते हैं। पर असल में महापुरुष कहते हैं जब दुख आए ना, तो सबसे पहले आप फोकस करो कि मेरे कर्म कहाँ गलत जा रहे हैं, जो मैं ठीक करूं तो मेरे जीवन में दुख खत्म। ये कर्म का सिद्धांत है, पर हम कर्म नहीं ठीक करते। हमको एक कथा बहुत प्रिय है, दृष्टांत कई बार सुनाया है। एक संत के पास एक आदमी आया, बोला महाराज जी हमारा घर नहीं बन रहा, कोई कृपा कर दो।
तो महाराज जी ऐसे तो कोई टोना टोटका बताते नहीं, पर उन्होंने उसको बताया तुझे घर बनवाना? बोले हाँ महाराज मुझे घर बनवाना। बोले एक काम कर, तेरे घर के पास कोई भी पेड़ हो पीपल का, उस पेड़ के ऊपर एक घड़ा मटका बांध देना, और सुन सीधा उल्टा ऐसे नहीं बांधना, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बांधना, उसका मुंह टेढ़ा करके पेड़ पे बांध देना, तेरा जल्दी घर बन जाएगा। तो उसने वैसे किया, उसने जाके पेड़ पे वो बांधा, और भगवत कृपा से कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उसका घर बन गया। अब जब एक का काम बन जाता तो वो 50 को उस बात को फेमस कर देता, बोल फलाने महाराज के पास जाओ ऐसा हो जाएगा। तो उसने 10 को बता दिया, अब 10 को लेके आ गया महाराज के पास, बोले महाराज इसका भी कुछ करवा दो, इसका भी कुछ। महाराज बोले तू पहले ये बता तू कर क्या रहा है? बोले आपने हमको टोटका बताया था और हमारा काम सिद्ध हो गया, हमारा घर बन गया। महाराज ने करे बाबरे, मैंने तुझे कोई टोना टोटका नहीं बताया। बोले नहीं आपने बताया, तो वो टोटका नहीं था वो। बोले फिर क्या था? बोले हमने तुझे बताया कि उस घड़े को टेढ़ा करके लटका दे, तो हमें पता था कि कोई ना कोई उड़ती हुई चिड़िया, कोई पक्षी उस पे जाएगा, और कोई चिड़िया अपना घोंसला बनाएगी, उसमें कोई घर बनाएगी, और उसका घर बनेगा तो उसकी दुआ तुझे लगेगी, उसका फल तुझे मिलेगा, और तब तेरा घर बनेगा। इसलिए हमने लटकवाया। उसमें ना तो कोई चमत्कार है, ना उसमें कोई सिद्धांत है, ना उसमें कोई जादू है, ना टोटका है। तुम दूसरों का घर बनाओगे, प्रभु कृपा करेंगे, तुम दूसरों को हंसी दोगे, तुम्हारे चेहरे पर हंसी आएगी। ये सिद्धांत है कर्म का। तुम दूसरों को आंसू दोगे तो तुम्हारे पास क्या आशा रखते हो कि खुशियां आएंगी? कभी नहीं। इसलिए दुख का सबसे पहला कारण है हमारे कर्म।